आज हम जेरूशलम के बारे में जानेंगे, जहां का इतिहास और इस जगह से जुड़ा विवाद काफी समय से दो देशों इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहा है। इस शहर को इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही अपने अपने देश की राजधानी मानने पर तुले हैं। और आपको ये बता दें कि जेरूशलम से दुनिया के 3 धर्म यहूदी, इस्लाम और ईसाई का बेहद गहरा नाता है। ये तीनों ही धर्मों के लिए पवित्र स्थान है, जिसकी वजह से इस स्थान की काफी ज्यादा महत्ता है। जेरूशलम या यरूशलम के इतिहास पर गौर करें तो यहाँ पहली बार मानव 3500 बीसी के करीब बसे थे। फिर 1000 बीसी में यहूदी शासक डेविड ने यहाँ शासन किया और जेरूशलम को ही अपनी राजधानी कहा। यहाँ डेविड के बेटे सुलेमान ने ही पहले पवित्र यहूदी मंदिर को बनवाया, पर इस मंदिर को बेबीलोनियन ने 586 ईसा पूर्व में तहस नहस कर दिया और वहां से यहूदियों को निकाल बाहर किया। इसके 50 साल बाद फारसी राजा साइरस ने अनुमति दी कि यहूदी जेरूशलम लौट जाएं और अपने मंदिर का फिर से निर्माण करवाएं। जेरूशलम में कई लोगों ने राज किया, जैसे एक शासक सिकंदर भी थे जिन्होंने शहर को युद्ध कर जीत लिया था। ऑटोमन साम्राज्य का भी यहाँ शासन रहा। इस साम्राज्य को तुर्कों ने स्थापित किया था। ग्रेट ब्रिटेन ने भी जेरूशलम पर शासन किया। पहले विश्व युद्ध के वक्त जेरूशलम पर ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया। जेरूशलम पर ब्रिटेन ने जिस हिस्से पर कब्जा किया, आज वो फिलिस्तीन का हिस्सा है। 1948 में जब इजराइल देश बना तो जेरूशलम को 2 भागों में बांटा गया, जिसके बाद एक हिस्से में इजराइल ने कब्जा किया तो दूसरे हिस्से पर जॉर्डन देश ने कब्जा कर लिया। हमला करके इजराइल ने 1967 में पूरे जेरूशलम को अपने कब्जे में ले लिया और फिर अरब यानी कि फिलिस्तीन के वासियों को स्थायी निवासी करार दे दिया, लेकिन उन्हें नागरिकता नहीं दी। इस लड़ाई के दौरान वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर भी अपना कब्जा इजराइल ने कर लिया। फिलिस्तीनी जनसंख्या इन क्षेत्रों में ज्यादा है। कुछ इजरायली समूहों ने हाल के सालों में जेरूशलम में तीसरा यहूदी मंदिर निर्माण करने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद एक क्षेत्र में फिलिस्तीनियों के द्वारा काफी विरोध किया गया था। फिलिस्तीन और इजराइल दोनों ही जेरूशलम को अपनी राजधानी कहते हैं। दोनों ही देशों में से किसी भी देश की राजधानी के तौर पर जेरूशलम को अब तक मान्यता नहीं दी गई है, पर हर साल दोनों ही देश के लोग यहाँ तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं। टेम्पल माउंट का महत्व काफी ज्यादा है यहाँ, जो 35 एकड़ भूमि में फैला है और जेरूशलम में एक पहाड़ी पर बसा है। यहाँ वेस्ट दीवार, द डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद स्थित है, जहाँ मुस्लिम, यहूदी और ईसाई धर्म को मानने वाले लोग भारी संख्या में हर साल आते हैं। इस्लाम से जुड़े इतिहास की बात करें तो यही पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपनी आखिरी सांसें भरी थी और यहीं से जन्नत को चल दिए थे। मुसलमानों के लिए ये एक बेहद पवित्र स्थल है। यहीं उनकी पवित्र अल अक्सा मस्जिद भी स्थित है, जो इस्लाम धर्म के मक्का मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र धर्म स्थल माना गया है। ईसाई धर्म की बात करें तो ईसाइयों का इस स्थल को लेकर मानना है कि यहीं से उनका धर्म पूरी दुनिया में फैला। यहीं भगवान यीशु ने चमत्कार किया और उपदेश दिए थे। यहाँ तक कि इस शहर में यीशु को सूली पर चढ़ा दिया गया और फिर यीशु जिंदा हो गए और कुछ दिन तक उन्होंने लोगों को ज्ञान दिया और फिर स्वर्ग के लिए चले गए। यहूदी धर्म के इस जगह से जुड़ने की बात करें तो यरूशलेम को लेकर इस धर्म के लोगों का विश्वास था कि ये जगह पूरी धरती का केंद्र है। इसी वजह से यहाँ उनके भगवान का निवास स्थान है। यहीं राजा सोलोमन ने टेम्पल माउंट बनाया, जो इस धर्म के लिए एक पवित्र स्थान हासिल है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।